बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार और घर में मौजूद किचन में मौजूद चीज़ों से हलवा बनाएंगे, जिसके लिए आपको बाहर नहीं भागना पड़ेगा। बहुत ही कम और बहुत ही सादा चीज़ों से हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का हलवा बनाएंगे। और ये रवायती भी है और पुराने वक्तों में हमें हमारी नानियाँ और दादियाँ बहुत बनाती थी। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, ये देखें कि हमने ले लिया है एक पैन और उसमें हमने तकरीबन एक कौली हमने फ़ाइन आटे की ली है। अगर आप चक्की के आटे से बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन मेरे पास फ़ाइन आटा है तो मैं इसी से बना रही हूँ। तो पहले हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें आटे में मॉइस्चर होता है जो कि वो हवा में से ले लेता है। इसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे, जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें कि हमने वो इसको भूनते हुए तकरीबन हमें 8 मिनट हो चुके हैं और ये भुन चुका है और इसमें से जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने भूनना है। तो ये भुन चुका है हमारा आटा। इसको हम अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये इसको प्लेट में निकाल लिया। ये देखें कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका दानेदार, तो जितना आपने आटा लिया उतना ही आपने घी लेना है। ये घी थोड़ा सा जमा हुआ है, थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, तो आपको लग रहा है कम है। अगर मेल्ट हुआ होगा तो बिल्कुल उतना ही लेना है जितना आपने आटा, अगर जमा हुआ होगा तो फिर कम लेना होगा। तो ये थोड़ी सी हमारे पास इलायची के दाने हैं, सब्ज़ इलायची के, वो इसमें शामिल करेंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। इक्वली चीज़ें आपने लेनी है। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, खुशबू आएगी तो फिर इसमें हमने भुना हुआ आटा शामिल कर देना है। अब इस आटे को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसका देखें कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो अगर आप चक्की का आटा लेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अगर आप सिर्फ़ अगर आटे को ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, उसको भूनेंगे नहीं, तो वो चिपचिपा सा हलवा बनेगा, उतना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इसमें तकरीबन डबल पानी डालेंगे। अगर 2 कौली इसमें हम पानी की शामिल करेंगे। कर दिए हमने एक, तो इसको हम पका लेंगे। ये देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब दूसरी कौली हमने इसमें शामिल कर दी है। जितना आटा है उससे डबल क्वांटिटी में आप जो जाएगा पानी, और चीनी उतनी जाएगी और घी भी उतना ही जाएगा जितना आटा है। तो ये बहुत ही मज़े का, इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे भून लेंगे। ये देखिए ये भूनता जा रहा है। तो इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, रुकना नहीं है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें उतनी ही चीनी शामिल करेंगे जितना कि हमारा आटा था। तो इससे चीनी से चमक भी बहुत अच्छी आती है बाद में शामिल करने से। और ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और अपना पानी छोड़ेगी। ये भी इसमें को पकने में मदद देगी और इससे हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से चीनी के साथ इसको भून लेंगे और इतना हमने भूनना है कि घी जो है वो हलवा किनारे छोड़ दे। तो इसका मतलब होगा कि हलवा रेडी हो जाता है। इस तरह बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में मौजूद चीज़ों से हलवा तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें कि हमने हलवे को डिश आउट कर लिया है। इसको देखें कि ये कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही मज़े का। इसका बहुत ही परफेक्ट कलर भी आया है। और इसको मैंने बादाम को स्लाइस में काट के इसको गार्निश कर लिया है, बादाम के स्लाइसिस करके। तो ये देखें कितना ही मज़े का लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। तो व्यूअर्स, ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें। सर्दियों में ये गर्माइश देता है और ताकत से भरपूर होता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।